अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना एलिमेंट्री केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 का लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे पास है ड्राइव्ड यूनिट्स। अपने लास्ट लेक्चर में हमने बेस्ड यूनिट्स को विद डिटेल एमसीक्यूज़, न्यूमेरिकल्स, इन सब के साथ डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो लाजमी देखें, क्योंकि उसमें हमने बहुत से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो ड्राइव्ड यूनिट्स के बारे में है। ये कोई इतना लेंथी लेक्चर नहीं है, इसमें हमने सिर्फ जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करना है। और बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि जी हमारा जो न्यू अपडेट आई है एग्ज़ाम्स के बारे में कि पेपर अब एमसीक्यूज़ बेस्ड होगा, तो उसमें जो सिलेबस है वो भी चेंज हुआ है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसा नहीं है, सिलेबस आपका सेम है, सिर्फ जो स्ट्रेटजी है वो उन्होंने चेंज की है कि अब थ्योरी बेस्ड पेपर नहीं होगा, एमसीक्यूज़ बेस्ड होगा। तो आप अपने जो है तैयारी वो बिल्कुल मुकम्मल इसी हिसाब से करें, इसी सिलेबस के हिसाब से आपने करनी है। तो हम आज का अपना लेक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले जनाब हमारे पास आ जाता है ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट्स में अब हमारे पास जो डेफिनेशन आती है वो है कि ड्राइव्ड एसआई यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग वन और मोर एसआई यूनिट्स थ्रू मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब इसमें ये कहता है कि ड्राइव यूनिट जो है वो हमें बेस यूनिट्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तब हमें ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल में वो क्या बताता है, इसकी एग्जांपल में हमारे पास जनाब आ जाता है एरिया। ठीक है, अब एरिया का हमारे पास जो है वो यूनिट वो क्या है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम है, वॉल्यूम का हमारे पास है क्यूबिक मीटर। ठीक है, और उसके बाद स्पीड है। अब आप ये देखें कि हमें पता है मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है। ठीक है, जब दो मीटर के यूनिट्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास किसका यूनिट बन गया, वो हमारे पास बन गया एरिया का। ठीक है, जब हमने 3 मीटर के यूनिट को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास क्या बन गया, वॉल्यूम का यूनिट बन गया। अब इसी तरीके से हमारे पास स्पीड का यूनिट है, जब हमने मीटर लेंथ का यूनिट है, और जो सेकंड है ये हमारे पास टाइम का यूनिट है। जब हमने लेंथ के यूनिट को टाइम के यूनिट पे डिवाइड किया तो वो हमारे पास किसका आ गया, स्पीड का यूनिट आ गया, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब नेक्स्ट वो वॉल्यूम के बारे में बात करता है कि वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब वो ये कहता है कि वॉल्यूम वो स्पेस है, वो जगह है, ठीक है, जो कोई भी चीज़ जो है वो घेरती है। अब देखें, जब हम ग्लास में पानी डालते हैं, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि जी वो जो पानी होता है वो उस ग्लास के अंदर जो होता है वो वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब अगर वो हाफ ग्लास है तो हम कहेंगे जी हाफ ग्लास है, फुल ग्लास है तो वो फुल ग्लास हुआ। ठीक है, तो अब ये देखें कि इसका ऐसा यूनिट क्या है, इसका ऐसा यूनिट हमारे पास है क्यूबिक मीटर। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है ये कि वॉल्यूम का ऐसा यूनिट जो है वो क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वो बात करता है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं ये 3। ठीक है, अब वो कहता है 1 डेसीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 लीटर के इक्वल होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है जनाब, वो हमारे पास होता है 1 ml के इक्वल, और 1 लीटर जो है वो हमारे पास होता है 1000 ml के इक्वल। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो आपने लाजमी याद कर लेने हैं। अब नेक्स्ट वो सेल्सियस स्केल के बारे में बात करता है। इसके रिलेटेड और केल्विन के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे जो आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप लाजमी देखें, और उसके अलावा अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी कर लें। और आपको पता है कि इस संडे जो है वो हमारा एक लाइव सेशन था जिसमें हमने रात 8 बजे अपनी डिस्कशन करनी थी इन अपडेट्स के बारे में, लेक्चर्स के बारे में। तो वो उसके लिए रिक्वायरमेंट थी यूट्यूब की कि जनाब 50 सब्सक्राइबर जब आपके चैनल पर होंगे तभी आप वो लाइव कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद थी कि आप लोग सपोर्ट करेंगे और हमारा वो जो है वो लाइव सेशन हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, जिन लोगों ने सपोर्ट किया उनका थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया उनका भी थैंक यू। कोई नहीं, इंशाल्लाह हो जाएंगे 50 सब्सक्राइबर तो तब इंशाल्लाह हम लाइव ज़रूर करेंगे। तो बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। अब नेक्स्ट सेल्सियस स्केल के बारे में हम बात कर लेते हैं। सेल्सियस स्केल में हमारे पास क्या आ जाता है, द सेल्सियस स्केल इज़ अ टेम्परेचर स्केल इन विच द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 सेंटीग्रेड। ठीक है,
एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब वो ये कहता है कि सेल्सियस स्केल जो है वो एक ऐसा टेम्परेचर स्केल है जिसमें जो है वो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 सेंटीग्रेड है और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 सेंटीग्रेड है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं ये आपके। अच्छा जी, अब नेक्स्ट वो बात करता है इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। अब वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, द इंटरवल बिटवीन 0 सेंटीग्रेड एंड 100 सेंटीग्रेड इज़ डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। अब वो कहता है कि 0 सेंटीग्रेड से लेकर 100 सेंटीग्रेड तक जो इंटरवल होता है ना उसको 100 इक्वल पार्ट्स में जो है वो हम डिवाइड करते हैं। इसी वजह से हम इसको सेंटीग्रेड कहते हैं, क्योंकि सेंटी का मतलब होता है 100, ठीक है, सेंटीग्रेड स्केल। अब पेपर में MCQs आ सकता है कि सेल्सियस स्केल का दूसरा नाम क्या है, तो सेल्सियस स्केल का जो दूसरा नाम है हमारे पास वो है हमारे पास सेंटीग्रेड स्केल, ठीक है। अब नेक्स्ट वो बात करता है केल्विन स्केल के बारे में। अब केल्विन स्केल हमारे पास क्या है, द केल्विन स्केल इज़ एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल बेस्ड ऑन मोलिकुलर मोशन, ठीक है। अब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट MCQs है। वो कहता है कि जी केल्विन स्केल जो है वो ऐसा टेम्परेचर स्केल है जो मोलिक्यूल्स की हरकत पे बेस्ड होता है, ठीक है। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट में हमारे पास क्या आ जाता है, ऐसा यूनिट जो है वो टेम्परेचर का वो क्या है, केल्विन है। अब आप सोच रहे होंगे कि केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल में क्या फ़र्क है, दोनों ही तो टेम्परेचर स्केल हैं। तो बेसिकली जो सेंटीग्रेड स्केल होता है ना, सेल्सियस स्केल होता है हमारे पास, उसको हम घर में यूज़ करते हैं, ठीक है, मौसम के हालात देखने के लिए, उसके अलावा बुखार वगैरह चेक करने के लिए, ये सारे हम घर में यूज़ करते हैं। जो केल्विन स्केल है साइंस में या लैब में जो स्केल यूज़ होता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वो केल्विन स्केल होता है। वो MCQs में आपसे पूछ सकता है कि अगर आपने बुखार को चेक करना हो तो आप कौन सा स्केल यूज़ करेंगे, तो उसके लिए आप सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल जो है वो यूज़ करेंगे। और अगर आपने लैब में या साइंस के रूप से अगर देखना हो तो वहाँ पे आप टेम्परेचर को मेजर करने के लिए केल्विन स्केल का यूज़ करते हैं। अब उसके बाद वो कहता है जी एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ इक्वल टू 100 केल्विन, ठीक, सॉरी 0 केल्विन, ठीक है। अब 0 केल्विन पे क्या होता है, जो ये सबसे ठंडा टेम्परेचर होता है, ठीक है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स की मोशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, मॉलिक्यूल्स मज़ीद हरकत नहीं करते। अब आगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर केल्विन में कितना है, सेल्सियस में हमने देखा था कि वो हमारे पास था 0 सेंटीग्रेड, तो केल्विन में हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 273.15 केल्विन, ये फ्रीजिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर केल्विन में कितना है वो हमारे पास है जनाब 373.15 केल्विन। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो डिस्कस करता है, वो कहता है कि जी केल्विन इज़ रिटन विद आउट द सेंटीग्रेड सिंबल। जो केल्विन है इसके साथ आप जो सेंटीग्रेड की सिंबल होती है ना, मतलब जो छोटा 0 हम लगाते हैं वो हम नहीं लगाते। अब कैसे, जैसे हमने वो देखा था कि जी सेंटीग्रेड को हम इस तरीके से लिखते हैं 0 सेंटीग्रेड, ठीक है। अब ये जो है ना केल्विन में वो ये कहता है कि आपने ये डिग्री का जो सिंबल है ये आपने यूज़ नहीं करना होता, ठीक है। तो वो MCQ में आपसे पूछ सकता है कि जनाब जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो केल्विन में कितना है, तो साथ वो इस तरीके से लिख दे कि 273.0 सेंटीग्रेड के। तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि केल्विन के साथ जो है वो हम सेंटीग्रेड का जो सिंबल होता है वो नहीं लगाते, ठीक है, सॉरी डिग्री का जो सिंबल होता है ना वो हम नहीं लगाते। ये इसको कहते हैं कि ये डिग्री का सिंबल है। तो केल्विन में हम सिंबल इस तरीके से लिखते हैं, डिग्री का सिंबल हम यूज़ नहीं करते। सेल्सियस में जो है वो हम डिग्री का सिंबल जो है वो यूज़ करते हैं। अब जैसे हमने लिखा कि जी 100 सेंटीग्रेड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे हमने डिग्री का सिंबल यूज़ किया, लेकिन केल्विन में जो आप टेम्परेचर लिखते हैं उसके साथ आप डिग्री का सिंबल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। तो आज का ये जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 4 ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो आप वो लाजमी देखें, क्योंकि अब जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप बिल्कुल MCQs अपने जो है वो पास नहीं कर सकते। अगर चीटिंग के बारे में आप सोच रहे हैं तो चीटिंग हो सकता है वो आप लोगों के वेरिएंट्स बना दें MCQs के, MCQs इस सब के डिफरेंट हों, तो आप किस तरीके से फिर पास आउट करेंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो आगे पेपर पैटर्न आना है, PMF की न्यू अपडेट्स आनी हैं, एलिमेंट्री केमिस्ट्री के जो भी लेक्चर आने हैं वो आपको इसी चैनल पर मिलने हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।